और अब खबर लखनऊ से, जहां यूपी बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक। प्रदेश कार्यालय पर आज बीजेपी की अहम बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद। नगर निगम वाले क्षेत्रों से चुनाव अभियान की शुरुआत। शाहजहांपुर समेत निगमों की संख्या 17 हुई। तो देखिए, निकाय चुनाव और इसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और इसी के लिए खास बैठकों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य यानी कि दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद। नगर निगम वाले क्षेत्रों से चुनाव अभियान की शुरुआत कैसे करनी है, क्या इस दौरान रणनीति रहेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है। यूपी बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर यह अहम बैठक प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद हैं। और देखिए, सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये खास बैठक निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव, चाहे फिर वो निकाय चुनाव ही क्यों ना हो, उसकी पूरी तैयारी में जुट जाती है और समय से काफी पहले। और देखिए किस तरीके से अब निकाय चुनाव क्योंकि नजदीक है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी हैं। और इसी सिलसिले में देखिए, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है मंच पर और ये खास बैठक है और इस बैठक के जरिए तमाम रणनीति पर मंथन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है भूपेंद्र चौधरी। साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से नीति पर अमल करना है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर अगर आप मजबूत रहते हैं, निकाय स्तर पर मजबूत रहते हैं, तो आप प्रदेश स्तर, जिले स्तर पर भी मजबूत होते हैं कहीं ना कहीं। और निकाय क्योंकि नींव है, तो ऐसे में उस नींव को मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है और इसी के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज़ 1 इंडिया पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें तमाम बड़े दिग्गज मंथन कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। और निकाय चुनाव नजदीक है, इसके लिए सभी तैयारियां जो है मुकम्मल करने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ ये खास बैठक, इस दौरान आगे की क्या भूमिका रहेगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, उस पर मंथन हो रहा है। उसके लिए एक बाकायदा एक रणनीति बनाई जा रही है और उस रणनीति को कैसे लागू करना है, इस पर भी चर्चा होगी। तो इस बैठक पर लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर रहेगी। महत्वपूर्ण ये बैठक है, प्रदेश कार्यालय पर आयोजित की गई है बीजेपी की यह अहम बैठक, जिस दौरान मुद्दा रहेगा निकाय चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर ही खास तौर से चर्चा रहेगी इस बैठक में। तो देखिए, 2024 भी नजदीक है और उसके लिए भी निकाय चुनाव क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा जरूरी है 2024 के लिहाज से। और ऐसे में नींव से मजबूत करते हुए बीजेपी ने अपना प्लान बनाया है और इसी के लिए देखिए, निकाय चुनाव की भी जबरदस्त तैयारियां जो है की जा रही हैं और इसी के लिए बैठकें हो रही हैं। तमाम बैठकों के जरिए मंथन हो रहा है। इस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, धर्मपाल सिंह सैनी बैठक में मौजूद हैं। खास ये बैठक है, बेहद ही ज्यादा अहम बीजेपी की और प्रदेश कार्यालय पर यह बैठक आयोजित की गई है, जिस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जो बड़ी चुनौतियां रहती है उन पर भी मंथन किया जाएगा। बीजेपी अपनी हर चुनौती को देखिए एक तरीके से बहुत ही बेखूबी तरीके से डील करती है और क्या इस बार योजना बनाई जाती है निकाय चुनाव में परचम लहराने की, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन खास ये बैठक है और देखिए, इस बैठक पर लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर बनी हुई है। प्रदेश कार्यालय पर ये बीजेपी की अहम बैठक है। इस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं, निकाय चुनाव पर मंथन करने के लिए अपने अपने सुझाव देंगे और इन तमाम सुझावों को एक डिटेल एनालिसिस करते हुए मंथन किया जाएगा कि क्या रणनीति, क्या प्लान ऑफ एक्शन आगे रखना है निकाय चुनाव के लिए। और इसके लिए पूरी ताकत कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी झोंक रही है और इसके लिए तमाम दिग्गजों के साथ मंथन चल रहा है। तो बैठकों का आगाज हो चुका है और देखिए, अभी भी ये खास बैठक की ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बैठक के लिए सभी जुटे हैं। तमाम बड़े दिग्गज बैठक के लिए जुटे हैं। प्रदेश कार्यालय के बाहर की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंदर की भी ये तस्वीरें हैं किस तरीके से सभी एकत्र हुए हैं आज निकाय चुनाव को लेकर मंथन करने के लिए।
तो प्रदेश कार्यालय पर खास तौर से ये अहम बैठक है और निकाय चुनाव इसका खास विषय बना हुआ है। निकाय चुनाव पर खास बैठक हो रही है बीजेपी की तरफ से। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, प्रदेश कार्यालय से हम तस्वीरें देख रहे हैं, खास बैठकों का दौर जारी है, निकाय चुनाव को लेकर मंथन है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। मैं तस्वीरें सीधा आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के जो चुनाव हैं उसकी तैयारियों को लेकर ये बैठकों का दौर आज से शुरू हुआ है। अलग अलग सत्र में अलग अलग क्षेत्रों की बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश में अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो 17 निगम हैं और 200 नगर पालिका परिषद है, जिनके चुनाव आगामी कुछ महीनों के अंदर होने हैं। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और बैठकों का दौर चल रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें जिन मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें तो ब्रजेश पाठक को आगरा नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी को सह प्रभारी चुनाव नियुक्त किया गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो उसकी पूरी तैयारियां करती है, चाहे वो बूथ स्तर से हो, प्रदेश स्तर से हो। तो उन्हीं तमाम तैयारियों को लेकर ये बैठक चली है। जो पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, अभी की अगर हम बात करें तो अवध और कानपुर क्षेत्र की ये बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रभारी मंत्री भी मौजूद हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जो नगर निगम के चुनाव होने हैं उनकी जीत की तैयारियां किस तरीके की हैं, कैसे वहां पर जनता के बीच में जाया जा रहा है, कैसे प्रत्याशियों का चुनाव होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठकों का जो दौर है सुबह 11 बजे से शुरू हो चुका है और ये शाम तक बैठकें चलेंगी। पहले सत्र में जो है अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र की बैठक चल रही है, जिसमें बैठक ले रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ बात करें प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस और इस बैठक में मौजूद है। उसके अलावा संदीप सिंह हैं जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, रजनी तिवारी हैं जो प्रदेश सरकार में मंत्री। इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जहां जहां इनको प्रभार दिया गया है उन प्रभार वाले जिलों में कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको बड़े पैमाने पर जिताकर नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उनको उसमें जीत हासिल की जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है तैयारियों का खाका तैयार किया जा रहा है कि कैसे हम नगर निकाय चुनाव जीतेंगे, कैसे हम नगर पालिका परिषद में अपने प्रत्याशियों को चुनाव करेंगे, कैसे उनको हम जो है चुनाव जिताएंगे। तमाम चीज़ों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आज से बैठकों का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उससे पहले एक मजबूत रणनीति तैयार करती है। उसी का नतीजा है कि 2014, फिर 17, 19 और 22 इस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, नगर निकाय के चुनाव हों, उनमें धमाकेदार जीत हासिल करती आई है। जीत हासिल करने का बड़ा श्रेय इसीलिए जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारियां करती है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करती है, समय समय पर पदाधिकारियों की बैठक ली जाती है और उस बैठक में ये जानने का प्रयास किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो वहाँ कितना खरे उतर रहे हैं, या फिर कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता है जो उस जगह से चुनाव जीत सकता है। उन तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति के तहत ये बैठकें होती हैं और बैठकों का दौर आज से शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये आगाज़ कर दिया है कि नगर निगम चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरी कर चुकी है। अब बैठकों का दौर चल रहा है कि कैसे हम अवध क्षेत्र की बात करें, कानपुर क्षेत्र की बात करें, आगरा की बात करें, वाराणसी की बात करें, इन तमाम जगहों में कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम वाले क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होना है। उसके अलावा 200 नगर पालिका परिषद के चुनाव होने हैं। तो इन तमाम जगहों पर जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो प्रभारी मंत्री हैं, खासतौर पर अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें, आगरा की बात करें, तो वहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रभारी बनाया गया है कि वो आगरा में रहकर चुनाव कराएंगे और अपने पार्टी को वहाँ पर मजबूत करेंगे। वैसे ही अगर हम बनारस की बात करें, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं कि नगर निकाय का चुनाव जीता जाए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। उससे ठीक पहले अगर जमीनी स्तर पर पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा तो उसका सीधा फायदा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उसी के तहत आज से ये बैठकों का दौर शुरू हुआ है।
बिल्कुल। और देखिए, बीजेपी चाहे कोई भी चुनाव अपनी पूरी ताकत झोंक के रखती है नीलेश, तो ऐसे में क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या रणनीति जो है सूझबूझ के साथ उसे अपने एक्शन में अमल में ला रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, अगर हम उत्तर प्रदेश और देश में बात करें तो लगातार वो रणनीति तैयार करती है। एक और जहां विपक्षी पार्टियां अभी 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनकी हार से नहीं उभरी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में आ चुकी है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव हो। उन तमाम चीज़ों को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। खासतौर पर बीजेपी की जो रणनीति होती है कि हर घर अभियान और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए। लगातार उसको लेकर सदस्यता अभियान भी चलाए जाते हैं। समय समय पर जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच जाते हैं, सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं। और आज से जब ये नगर निकाय जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने हैं उसकी बैठकों का दौर शुरू हुआ। और बैठकों में अगर हम बैठकों की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन महामंत्री, प्रदेश सरकार के कई प्रभारी मंत्री, उसके अलावा डिप्टी सीएम बैठकों में शामिल रहेंगे और सीधा पदाधिकारियों से संवाद करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके प्रभार वाले क्षेत्रों में क्या व्यवस्थाएं और ज़्यादा दुरुस्त करनी, किस तरीके से नगर निकाय के जो उम्मीदवार होंगे उनका चयन करना है, साथ ही साथ जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको किस तरीके से देखना है, साथ ही साथ जो भाजपा की परंपरागत जो सीटें रही हैं लखनऊ की, अगर हम बात करें तो लखनऊ में कई ऐसी सीटें हैं जो कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार जीतते आए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन तमाम सीटों का भी मूल्यांकन किया जाएगा, साथ ही साथ उन सीटों का भी मूल्यांकन किया जाएगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नगर निकाय के उम्मीदवार हैं, जो जिनको हार का सामना पिछली बार करना पड़ा था, उन सीटों को कैसे जीता जाए, उन तमाम चीजों को लेकर बिल्कुल। और इसी के लिए देखिए नीलेश, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर चल रही है। बिल्कुल, खास ये मंथन है, इस मंथन पर लगातार आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।